येल यूनिवर्सिटी के विशाल हॉल में, जहां हर कोने में इतिहास की गूंज सुनाई देती है, इतिहास और ज्ञान से भरी अनगिनत किताबों के बीच एक किताब ऐसी भी है जो सबसे अलग है। यह है वॉयनिच पांडुलिपि, रहस्य का एक कोडेक्स। इसके शब्द जैसे किसी गहरे रहस्य को छुपाए हुए हैं। विद्वान और विशेषज्ञ इसके रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए हैं। इसके पन्ने जैसे किसी प्राचीन जादू से भरे हुए हैं। हर चित्र और हर शब्द एक नई पहेली प्रस्तुत करता है। इसके पुराने चर्मपत्र के भीतर कौन से रहस्य छिपे हैं? इसकी गूढ़ सामग्री को किसने जन्म दिया? ये ऐसे सवाल हैं जो समय के साथ गूंजते रहे हैं। वॉयनिच पांडुलिपि रहस्य का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला गीत है। यह उच्चतम क्रम का एक पहेली बॉक्स है। यह एक भूल भुलैया है जिसमें कई रास्ते हैं। क्या आप अनजान में जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप इसके हर रहस्य को उजागर करने के लिए तैयार हैं? तो फिर मेरे साथ आओ, क्योंकि हम वॉयनिच पांडुलिपि की दुनिया में एक अभियान पर निकलते हैं। हमारी कहानी किसी भूली हुई लाइब्रेरी के धूल भरे अभिलेखागार से नहीं, बल्कि रोम के चहल पहल भरे दिल से शुरू होती है। साल 1912 है। विल्फ्रेड वॉयनिच दुर्लभ खोज के लिए एक पोलिश पुस्तक विक्रेता छिपे हुए खजाने की तलाश में है। उसे कम ही पता है कि उसकी तलाश उसे अब तक की सबसे हैरान करने वाली पहेली में से एक तक ले जाने वाली है। एक पुरानी सी तिजोरी में प्राचीन ग्रंथों के संग्रह के बीच वॉयनिच को एक जिज्ञासु खंड मिला। बछड़े की खाल में बंधी और अजीबोगरीब रेखा चित्रों और अज्ञात लिपि से भरी हुई पांडुलिपि एक ऐसी ऊर्जा के साथ धड़कती हुई प्रतीत होती थी जो आकर्षक और परेशान करने वाली दोनों थी। ये कोई साधारण किताब नहीं थी, ये कुछ और ही था, अलग। वॉयनिच ने पांडुलिपि खरीद ली, इस बात से अनजान कि उसने अभी अभी एक ऐसी पहेली हासिल की है जो उसे जीवन भर परेशान करेगी। उन्होंने इसके रहस्यों को समझने के लिए खुद को समर्पित कर दिया, लेकिन पांडुलिपि हठपूर्वक चुप रही। इसके रहस्य कसकर बंद रहे। वर्षों के समर्पित शोध के बावजूद वॉयनिच कोड को तोड़ने में असमर्थ रहे। पांडुलिपि की उत्पत्ति रहस्य में डूबी रही। इस गूढ़ खंड को किसने बनाया और किस उद्देश्य से? ऐसा लग रहा था कि जवाब समय के साथ खो गए हैं। एक ऐसी किताब की कल्पना कीजिए जैसी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। एक ऐसी किताब जो रहस्यों और अनसुलझे पहेलियों से भरी हुई है। इसके पन्ने सावधानी पूर्वक तैयार किए गए बछड़े की खाल से तैयार किए गए हैं, जो बीते युग की शिल्प कौशल का प्रमाण है। यह वॉयनिच पांडुलिपि है, जो मानस्टोन चर्मपत्र में बंधी एक तांत्रिक पहेली है। पांडुलिपि दृश्य कहानी कहने में एक सिम्फनी है। इसके हर पन्ने पर चित्र और शब्द एक साथ मिलकर एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। जटिल चित्र रंग से भरपूर पन्नों से छलांग लगाते हैं। ये चित्र इतने जीवंत हैं कि ऐसा लगता है जैसे वे जीवित हो उठेंगे। वॉयनिच पांडुलिपि अज्ञात की उत्कृष्ट कृति है। यह एक ऐसी किताब है जो हमें अपने रहस्यों में उलझाए रखती है। वॉयनिच पांडुलिपि के रहस्य का दिल इसके मनोरम चित्रों में नहीं, बल्कि लिपि में ही निहित है। यह लिपि एक ऐसी पहेली है जिसने अनगिनत विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया है। वॉयनिचीज को डब किया गया। यह अज्ञात भाषा एक सिफर है जिसने क्रिप्टोग्राफर, भाषाविदों और कोड ब्रेकर को एक सदी से भी अधिक समय से भ्रमित किया है। ये पात्र पृष्ठ पर एक व्यवस्थित तरीके से प्रवाहित होते हैं, जो अपने स्वयं के आंतरिक तर्क के साथ एक संरचित भाषा की ओर इशारा करते हैं। क्या यह कोई प्राचीन ज्ञान है या कुछ और? इस गूढ़ लिपि से कौन से रहस्य छिपे हैं? कुछ विद्वानों का मानना है कि वॉयनिचीज एक जटिल सिफर है जिसे चुभती आंखों से संवेदनशील जानकारी छिपाने के लिए डिजाइन किया गया है। दशकों के समर्पित शोध और समझने के अनगिनत प्रयासों के बावजूद वॉयनिचीज अटूट बनी हुई है। क्या हम कभी कोड को क्रैक करेंगे और वॉयनिचीज के रहस्यों को उजागर करेंगे, या यह पहेली हमेशा के लिए अनसुलझी रह जाएगी? चलो रहस्य के दिल में उतरते हैं। पांडुलिपि के कोड को तोड़ना सदियों से विद्वानों को हैरान कर रहा है। कुछ का मानना है कि इसमें ब्रह्मांड के रहस्य हैं, जबकि अन्य सोचते हैं कि यह एक विस्तृत धोखा है। लेकिन क्या होगा अगर इसमें और भी कुछ है? क्या होगा अगर सही अर्थ सादे दृष्टि में छिपा हुआ है, तो सही दिमाग के इसे उजागर करने की प्रतीक्षा कर रहा है? आगे बढ़ते हुए हमें खुद से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछने की जरूरत है। इस गूढ़ पांडुलिपि का उद्देश्य क्या था? क्या यह एक वैज्ञानिक पत्रिका थी, एक रहस्यमय मार्गदर्शिका,
या शायद कुछ चुनिंदा लोगों के लिए एक कोडेड संदेश था। प्रत्येक सिद्धांत हमें इसके निर्माण के पीछे के दिमाग को समझने के करीब लाता है, लेकिन असली मकसद हमेशा की तरह मायावी बना हुआ है। अब हम अटकलों के दायरे में प्रवेश करते हैं। वर्षों से अनगिनत सिद्धांत सामने आए हैं, प्रत्येक पिछले एक की तुलना में अधिक आकर्षक है। कुछ का सुझाव है कि यह एक मेडिकल टेक्स्ट था, अन्य प्रस्ताव देते हैं कि यह एक रासायनिक मार्गदर्शिका थी। यहां तक कि कुछ ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि यह एक विदेशी सभ्यता द्वारा लिखा गया था। हालांकि ये विचार दूर की कौड़ी लग सकते हैं, लेकिन वे हमें उस असीम जिज्ञासा की याद दिलाते हैं जो पांडुलिपि प्रेरित करती रहती है। जैसे ही हम अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, एक बात स्पष्ट है, पांडुलिपि की विरासत अंतहीन साजिश में से एक है। इसने इतिहासकारों, भाषाविदों और सपने देखने वालों के मन को समान रूप से मोहित किया है। इसका रहस्य अनसुलझा बना हुआ है, लेकिन शायद यही बात इसे इतना सम्मोहक बनाती है। पांडुलिपि हमें झांक से परे सोचने, असंभव पर सवाल उठाने और अज्ञात को गले लगाने की चुनौती देती है, और इसलिए पहेली जीवित है, भविष्य की पीढ़ियों को खोज को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित कर रही है।